समस्याओं पर सरकार से भिड़े खानपुर विधायक। आज विधायक खानपुर ने विधानसभा में कर डाला ऐतिहासिक काम। किसानों के मुद्दों पर भिड़ गए सरकार से और खोल दिया किसानों के साथ किया गया घोटाला। सरकार में छाया सन्नाटा, बगले झांकने लगे मंत्रीगण। सरकार को मानना पड़ा कि इकबालपुर शुगर मिल को जो पैसे जमीन अधिग्रहण से मिलेगा वो पैसा सरकार जब्त करके किसानों का भुगतान करेगी। किसानों के बिजली भुगतान, किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा पर भिड़े सरकार से आज पहली बार किसी ने हरिद्वार जनपद के किसानों के मुद्दे को इतनी दबंगई से उठाया कि सरकार से नहीं बना जवाब। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के देहरादून से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। माननीय सदस्य श्री उमेश कुमार जी। माननीय अध्यक्षा जी, नियम 58 के तहत मुझे संरक्षण देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्षा जी, हरिद्वार जनपद में 9 जुलाई 2023 को भारी आपदा आई। उस बाढ़ आपदा के चलते लगभग 90% किसानों की फसल जो है पूर्णतः बर्बाद हो गई। उसके बाद बहुत सारे मंत्रीगण, नेता, स्थानीय नेता, मंडल अधिकारी, बहुत सारे लोग आए। बहुत सारी घोषणाएं की गई। किसानों से बिजली के बिल की वसूली नहीं की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड पर जो ऋण दिया गया है उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसानों की जो आरसी कट रही है वो नहीं कटेंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जनवरी माह में अतिवृष्टि हो गई। जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई। जो किसान ने पुनः फसल उगाई थी वो भी पूर्णतः बर्बाद हो गई। किसान त्रासदी के मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। किसान के लिए जहर खाने जैसी नौबत पैदा हो गई। माननीय अध्यक्षा जी, पिछले 1 महीने के अंदर लगातार किसानों की आरसी काटी जा रही है। किसानों की शासन प्रशासन के साथ झड़प हो रही है। तहसीलदार किसानों के घर जा रहे हैं। बिजली के कनेक्शन ट्यूबवेल के काट दिए जा रहे हैं। फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल नहीं रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की रिकवरियां हो रही हैं। इसके अलावा माननीय अध्यक्षा जी, मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि अब तक कितने किसानों को हरिद्वार जनपद में फसल के बीमे का भुगतान हुआ, जो कि मेरे संज्ञान में 0 है। माननीय अध्यक्षा जी, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह ये सरकार किसानों का शोषण कर रही है, इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये किसान विरोधी सरकार है। ये किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं देने की बात करते हैं और धरातल पर किसान त्राहिमाम है। किसान की बड़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है। मेरा सरकार से यह कहना है कि जिस तरह किसान लगातार पिछले 1 साल से आपदा और त्रासदी को झेल रहा है, कम से कम किसानों के जो ब्याज हैं, जो ऋण पर ब्याज हैं, किसान क्रेडिट कार्ड पर हैं, वो माफ कर दिए जाएं। इसके अलावा जो बिजली के फिलहाल कनेक्शन काटे जा रहे हैं उनको 2-3 महीने की छूट दे दी जाए और जो पेनल्टीज लगाई गई हैं भुगतान ना करने के कारण वो माफ कर दी जाएं। माननीय अध्यक्षा जी, आपके माध्यम से मैं एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो इस सदन में रखना चाहता हूं। हमारे हरिद्वार जनपद में इकबालपुर शुगर मिल है। माननीय अध्यक्षा जी, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक लगातार किसानों का जो 109 करोड़ रुपया बकाया है वो आज तक नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात माननीय अध्यक्षा जी, बहुत गौर से सुनने वाली बात है, दोनों पक्षों के लिए, पक्ष भी और विपक्ष के लिए भी। एक साथ 2019 को इस शुगर मिल की आरसी काटी गई कि 109 करोड़ रुपए की रिकवरी करके किसानों का भुगतान करा जाए। माननीय अध्यक्षा जी, कमिश्नर ने सुओ मोटो लेते हुए उस आरसी को निरस्त कर दिया।
इस कंपनी के सारे बैंक खाते एनपीए हो गए थे। माननीय अध्यक्षा जी, किसी आम आदमी का बैंक खाता एनपीए हो जाए तो 10,000 रुपए का सॉफ्ट लोन भी नहीं मिलता। तत्कालीन मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया बैंक की तरफ, इकबालपुर शुगर मिल के मालिकों की तरफ से 12/9/2019 को कि हमें एक सॉफ्ट लोन चाहिए। 12/9/2019 को, माननीय अध्यक्षा जी, 12/9/2019 को ही इस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक बैठक बुलाई, सेम डेट जिस डेट में इनको पत्र प्राप्त हुआ। 5 लोग उसमें राजनीतिक थे, 9 लोग उस बैठक के दौरान फैक्ट्री के मालिक और फैक्ट्री का प्रशासन था इकबालपुर शुगर मिल का। माननीय अध्यक्षा जी, सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए कि यह कंपनी के खाते एनपीए हो चुके हैं, किसानों का भुगतान नहीं हो रहा, 36 करोड़ रुपए का लोन इस कंपनी को आवंटित कर दिया गया। उत्तराखंड सहकारिता बैंक, जहां इनके खाते एनपीए हो चुके थे, उन्हें आदेशित किया गया कि 36 करोड़ रुपया इस कंपनी को दे दिया जाए ताकि ये किसानों का भुगतान कर सकें। माननीय अध्यक्षा जी, आप देखिए, उस बैठक में 5 पॉइंटों पर आदेश जारी किए गए कि 36 करोड़ रुपए का लोन डिस्बर्स होगा, वो लोन कंपनी को जाएगा, वहां से किसानों का भुगतान होगा। जो सीरा 70,000 क्विंटल सीरा जो कंपनी में है, उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे भी भुगतान होगा। माननीय अध्यक्षा जी, बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य की बात है, कितना बड़ा छल किसानों के साथ इन लोगों ने किया। 1 रुपए का भी भुगतान उस 36 करोड़ रुपए में से इन्होंने किसानों को नहीं किया। माननीय अध्यक्षा जी, मैं जानना चाहता हूं कि यह कमेटी की बैठक जो तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई, किस अधिकार से हुई? इस लोन को देने के लिए कौन सी, वो कोई भी फाइनल स्टेज पे भी नहीं है कि वो क्लियर होकर उनका मिलने जा रहा है। उसमें लगातार मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे केंद्रीय मंत्री जी से भी बात हो रही है कि जब भी वो पैसा रिलीज होने की बात आएगी, वो हमारे सरकार को बताया जाएगा और हम उस पैसे को पूर्ण रूप से सीज करके उसको किसानों का पेमेंट के लिए ही लगाएंगे। ये हमने आश्वस्त किया है, हमारे द्वारा आपको आश्वस्त किया जा रहा है और माननीय सदस्य जी को भी आश्वस्त किया जा रहा है। पुनः हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि 108 करोड़ की पेंडेंसी क्लियर करा जाए। उसमें हमारी पूरी सरकार भी लगी हुई है, मैनेजमेंट से भी चर्चा चल रही है, लेकिन क्योंकि प्रकरण हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि 1/7/2019 का जो आरसी कमिश्नर तत्कालीन ने निरस्त की थी और 12/9 को जो बैठक हुई थी, जिस बैठक में यह तय किया गया था कि उत्तराखंड सहकारी बैंक 36 करोड़ रुपया जारी करेगा, वो कमेटी किस पावर्स के अंतर्गत गठित की गई थी, किस पावर्स के अंतर्गत वो आदेश पारित किए गए थे? आपके पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, कौन से आपके पास ऐसी ताकत है जिनके चलते आपने बैंक को आदेशित किया कि एक एनपीए हुए अकाउंट को, एक ऐसे व्यक्ति को जो फ्रॉड है, जो डिफॉल्टर है कंपनी, उसको 36 करोड़ रुपए बिना किसी मोर्टगेज के आपने अपनी गारंटी लगा के दे दिए? क्या प्रेम था आपका उनके साथ? मैं ये जानना चाहता हूं। चलिए बैठिए। माननीय माननीय अध्यक्षा जी, ये बहुत जरूरी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं इस सदन के माध्यम, बहुत गंभीर प्रकरण है। माननीय अध्यक्षा जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरा आपसे निवेदन है, आपका संरक्षण चाहूंगा। पूरी कर ली। माननीय अध्यक्षा जी, ये आप मुझे बताइए ना कि उत्तराखंड के लोगों का 36 करोड़ रुपया जो आज भी वापस नहीं आया, किस कारण से उस कंपनी को इन्होंने दिया था, ये बताएं मुझे। वो बैठक उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री इनकी सरकार के किन पावर्स के अंतर्गत उन्होंने ये बैठक की थी और किस पावर्स के अंतर्गत इन्होंने आदेश जारी किए थे कि 36 करोड़ रुपया इस बैंक को, इस कंपनी, डिफॉल्टर कंपनी को दिया जाए? वो सरकार को जवाब देना होगा माननीय अध्यक्षा जी, ऐसे नहीं होगा। आप मेरी बात सुने, हम फिर आगे चले जाएं, ये बात यहां खत्म हो जाए। या तो ये सरकार मुझसे वादा करे कि सीबीआई जांच कराएंगे, कमिश्नर ने किस
पावर्स के अंतर्गत 109 करोड़ रुपए की आरसी जो है इन्होंने निरस्त की। आज अगर उस समय उस आरसी को निरस्त नहीं करते तो 108 करोड़ रुपए आज बकाया नहीं होता, इसका भुगतान हो गया होता। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए इस सदन में। मैं